पीछे का रिवाइज किया होगा या इधर तो मुंह फाड़ रहे थे, इधर तो मुंह फाड़ रहे थे, रिवाइज किया गया पीछे का। चलो बेटा, कोई ऑफिस में था नहीं, गार्जियंस आ गए, आपको पता गार्जियंस फिर कितने प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर की लाइट जला दो, इस साइड की पिलर वाली। चलो बेटा स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया गया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन बात करे थे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, चालू है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपन ने क्या कहा था बच्चों, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल एटम, यानी किसी सिंगल एटम पर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। रियल, रियल मतलब एक्चुअल में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। इमेजिनरी, आप इमेजिन करोगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वजह से इस पर नेगेटिव आएगा, इसकी कम है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ये आपको अपनी तरफ से करना पड़ रहा है, ये हो गया इमेजिनरी चार्ज, क्लियर है। और वो चार्ज हमें कंसीडर करना बेटा किसके रेस्पेक्ट में करना है, सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे बेटा, क्लियर है। फिर मैंने कहा था किसी मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल हो सकता है, यस और नो, क्लियर है। फिर हमने कहा था कोई एलिमेंट अगर क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है, अनकंबाइंड होता है या एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो, क्लियर है। सिंगल एटॉमिक आयन है तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके चार्ज के इक्वल होता है, यस और नो। अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होगा बच्चों, उसके टोटल चार्ज के इक्वल होता है, याद है ना। मैंने कहा था सभी एटम का चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, जो पूरे कंपाउंड पर चार्ज दे रखा उसके बराबर होगा, यस और नो। बच्चा कहेगा सर कैसे होगा, तो हमें एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आगे पढ़ेंगे डिटेल से, वो सब उसमें बताऊंगा, क्लियर है। फिर अपन ने कहा था कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, न्यूट्रल है मतलब नेट चार्ज कितना है, जीरो है बेटा, तो जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट है सभी का अलजेब्रिक सम क्या आएगा, जीरो होगा बेटा, क्लियर है। फिर अपन ने क्या कहा था, मेटल जो होती है, मेटल होगी वो क्या करेगी बेटा, जीरो और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, और नॉन मेटल होगी वो क्या करेगी, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, यस और नो। कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो तो हमें पता है फ्री स्टेट में कर देगी, अगर कोई मेटल कंबाइंड फॉर्म में है तो हमें पता है मेटल हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन करती है, यस और नो। अरे जितनी भी मेटल होती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, कभी भी आपने इन पर नेगेटिव चार्ज देखा है क्या, कभी नहीं देखोगे बेटा, या तो ये फ्री स्टेट में होगी तो जीरो पर होगी, अदरवाइज कंबाइंड फॉर्म में होगी तो इन पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। और अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल पर फ्री स्टेट में है तो जीरो होगी और नॉर्मल नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कई बार कंडीशन के अकॉर्डिंग इन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, जैसे मैंने HNO3 वाला एग्जाम्पल दिया था। पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन क्या है, अगर किसी नॉन मेटल के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ गया, ऐड हो गया, तो हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर तो नेगेटिव आना है, तो उस नॉन मेटल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। जैसे मैंने HNO3 वाला एग्जांपल दिया था, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन हमें पता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो नाइट्रोजन पर बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आएगा, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो अपन ने क्या कहा था, मेटल क्या करती है, जीरो और पॉजिटिव, नॉन मेटल क्या करती है, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट शायद यही था, लास्ट पॉइंट यही था क्या बेटा, यस और नो। चलो बेटा इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। चलो ये कनेक्टिविटी के लिए मैंने थोड़ा पीछे का रिवाइज करवाया है बच्चों। अब अगर अपन बात करें बेटा तो एक स्टेटमेंट में बोल सकता हूं क्या, मेटल क्या करती है, मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बात ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम ये बार बार नाम आएगा, मैंने क्या बोला बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम। एक बात ध्यान रखना, जीरो है बच्चों बीच का पॉइंट, क्लियर है। जीरो से ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, प्लस वाली वैल्यू होती है, यस और नो। जीरो से ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, प्लस वाली, और जीरो से नीचे कौन सी वैल्यू होती है, माइनस वाली होती है, यस और नो। इसका मतलब जीरो के ऊपर अपन स्टार्ट करेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, ये बात इसलिए समझा रहा हूं बच्चों की तरफ, बार बार आएगा ये काम में, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कम है ये ज्यादा है। मैंने क्या कहा, जीरो के ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 वैल्यू बढ़ती जाएगी,
इसका मतलब प्लस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही ज्यादा, यस और नो। और जीरो के नीचे आएंगे तो क्या होता है बेटा, जैसे स्केल होता है, जीरो के नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, यस और नो। इसका मतलब माइनस में जितना बढ़ता जाएगा एक्चुअल में उतना ही कम होता जाएगा, यस और नो। सिंपल वे में ध्यान रखना, जीरो से जितना ऊपर जाता जाएगा मान बढ़ता, वैल्यू बढ़ती जाएगी, जीरो से जितना नीचे आते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, यस और नो। और ऊपर बढ़ना नीचे आना मैंने क्या कहा, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। और नीचे भी आना तो 1 1 से सीक्वेंस से -1 -2 -3 -4 -5। सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, प्लस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही ज्यादा, यस और नो। माइनस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही कम। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। चलो अब बात आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है बच्चों, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, प्लस वाली वैल्यू होगी, यस और नो। इधर ध्यान दो, बीच में क्या होगा, 0 होगा। इसके नीचे वैल्यूज कौन सी होगी बेटा, माइनस वाली होगी, यस और नो। ये 0 हो गया, इसके ऊपर हमें पता है +1 +2 +3 +4, और इस 0 के नीचे क्या, -1 -2 -3 -4। तो मैंने क्या कहा, मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, 0 होता है, क्योंकि मेटल कभी नेगेटिव में आ सकती है क्या, नहीं बच्चों। नॉर्मल अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मिनिमम बोला है, कम से कम मेटल के लिए कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। मेटल कभी नेगेटिव में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। लेकिन नॉन मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। समझ में आया, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सी नॉन मेटल है और उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में कितना आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। मेटल या तो प्लस में होगी या फिर 0 में होगी। अगर प्लस वाली कोई भी वैल्यू है तो सीधी सी बात है, 0 से तो वो ज्यादा ही होगी। समझ में आ गया। तो मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा बेटा, 0 होगा, जबकि नॉन मेटल का क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो द मिनिमम ON ऑफ मेटल, the minimum ON of metal, the minimum ON of metal, the minimum ON of metal is 0, the minimum ON of metal is 0, while the minimum ON of non-metal while the minimum ON for non-metal is negative, नेगेटिव यानी नॉन मेटल के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव तक हो सकती है बेटा। समझ में आ गया। जबकि मेटल के लिए क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है। अब बात करें, बच्चे के दिमाग में आएगी सर मेटल का तो लफड़ा खत्म हो गया, आपने कहा 0 होता है, 0 मतलब 0 होता है, बात खत्म, यस और नो। ठीक है, 0 की कोई अलग अलग टाइप की वैल्यूज होगी क्या, नहीं। लेकिन आपने कहा सर नॉन मेटल के लिए आपने बोला है नेगेटिव होता है, नेगेटिव में तो हमें पता है कई सारी वैल्यूज हो सकती है, -1 -2 -3 -4, यस और नो। तो सर नेगेटिव में भी कितनी होगी वो हमें कैसे पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं। एक तरीका और है बच्चों, कैसे, फॉर नॉन मेटल। समझना बच्चों, क्या कहा मैंने, फॉर नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे बच्चों, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या करते हैं बच्चों, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं बेटा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करते हैं, 8। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉन मेटल के लिए, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करते हैं, 8 करते हैं। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। बात समझ में आई क्या, सबसे लास्ट वाला बाहर वाला जो सेल होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल कार्बन की मैं बात करूं बच्चों, तो कार्बन के लिए अगर अपन बात करें तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन -8। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, अरे 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड में कितने बच गए, 4। इसका मतलब सेकंड सेल वाले जो 4 है लास्ट वाले, सेकंड के बाद को थर्ड सेल है क्या, तो सेकंड सेल इसका क्या हो गया, वैलेंसी सेल। क्लियर है। इसका मतलब वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। क्लियर है, ठीक है। और -8 कर दो बेटा तो कितना आ जाएगा, -4। आप देख भी सकते हो कार्बन पर मिनिमम चार्ज कभी भी आपने -5 देखा है क्या,
कभी नहीं देखोगे बेटा। अरे सीधी सी बात है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं होगा? अरे 4 और 4 8 हो जाएगा ना बच्चों। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आता है? -4 आएगा। समझ में आ गया? ये 5वां इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? नहीं बच्चों, ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। एक अपन देखिए बच्चों नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 7। इलेक्ट्रॉन कितने? 7। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में कितने बच गए? 5 बच गए बच्चों। तो 5 इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस क्या कर दो? ऐड कर दो। 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3। आपने देखा होगा नाइट्रोजन पे कभी भी -4 चार्ज देखा है क्या? कभी नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे और कितने चाहिए? 3 और चाहिए बेटा। 5 और 3 8 होंगे या नहीं होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है मैक्सिमम। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार्ज कितना होगा? -3। समझ में आ गया? क्लियर है? एक अपन बात करें बेटा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करूं, ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना? 8। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में कितने बच गए? 6। सेकंड में 6 बच गए और माइनस क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। यस और नो? तो कितने बच गए बेटा? -2। आप देख सकते हो ऑक्सीजन पे कभी भी आपने -3 देखा है क्या? कभी नहीं होगा बच्चों। ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव में कितना चार्ज आएगा? -2 तक आ सकता है। क्यों? इसके सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो है। अब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ठीक है। अपन बात करें बेटा क्लोरीन की। क्लोरीन हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना? 17। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17। फर्स्ट सेल में कितने? 2। सेकंड में कितने? 8। 10 तक स्टेबल है। थर्ड में कितने बच गए? 7। थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या? नहीं। ऐड करने के लिए उसे क्या चाहिए बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। यस और नो? इसीलिए तो आपने देखा होगा कई बार क्लोरीन पे चार्ज -1 आता है, Cl- आता नहीं आता मैक्सिमम बच्चों। तो क्या कहेंगे? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 हो गए, ठीक है। थर्ड सेल में कितने बच गए? 7। थर्ड सेल में जो 7 बच गए वही तो इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो थर्ड सेल के 7 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड कर दो बेटा, तो क्या हो गया? -1। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कहने का मतलब बच्चों मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी नॉन मेटल के लिए कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली इस मेथड से अपन कर सकते हैं कि जो भी उसके आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन तो है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इतने और चाहिए, मैक्सिमम और जितनी जरूरत है उतना ही माइनस आ जाएगा। यस और नो? बात समझ में आई क्या? या फिर आप देखोगे सीधा वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन में माइनस ऐड कर दोगे तो आपके पास वैसे वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है बेटा? यहाँ तक को डाउट? अरे को डाउट? लिखो बेटा, स्टेटमेंट पूरा लिख लिया गया। द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0 while मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इज नेगेटिव। क्लियर है? और वो कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों ये नोट करो। हो सकता है अपन मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला है? मिनिमम। बात समझ में आई क्या? मैक्सिमम भी बताऊंगा, टेंशन मतलब भी मैंने मैक्सिमम बोला नहीं है, मैंने मिनिमम बोला अभी। तो जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका क्या करेंगे? मैंने बोला है कुछ एलिमेंट का अपन देख सकते हैं 50 इलेक्ट्रॉन हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये नॉर्मली जो 18-20 तक के एलिमेंट होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। नॉन मेटल का 0 आ सकता है बेटा जब वो फ्री स्टेट में हो, जैसे Cl2 है, 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अगर किसी से कंबाइंड फॉर्म में है तो नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव में मिनिमम वो कहां पर जा सकता है? 0 से भी नीचे जा सकता है। यस और नो? अपन मिनिमम की बात कर रहे हैं बेटा, लेकिन 0 से भी कम हो सकता है, नहीं हो सकता? तो मिनिमम 0 हो गया, ये वाला हो गया नेगेटिव वाला। अपन मिनिमम की बात कर रहे हैं ना। क्या नियॉन गैस है बेटा? इनर्ट गैस है ना। एक एग्जांपल देकर बता दो, जो आपने क्वांटम नंबर में रूल्स पढ़े ना, रूल्स के अकॉर्डिंग कोई सा भी इलेक्ट्रो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का कोई एक एलिमेंट ले लेना बेटा, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, ठीक है। उसका लास्ट का जो मान लो f ऑर्बिटल है, p वाला है, d वाला कोई सा है, जैसे मान लो किसी में ये आ रहा है बच्चों, किसी में आ रहा है 2p4। अरे सीधी सी बात है 2p4 है तो इसको स्टेबल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 2 गेन करना पड़ेगा। एक आ रहा है बेटा 4f14 4f14 होता है, मैक्सिमम 14 होता है। आपको कितना चाहिए? इसमें मान लो f की वैल्यू कितनी है बच्चों? सपोज करो 10 आ रहा है आपके पास, 4f10, तो इसे क्या करना है? 4 गेन करना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए। तो कितना हो गया? -4। बात समझ में आई क्या?
ज्यादा काम का है ही नहीं, काम का होता तो बिल्कुल अपन डिस्कस भी करते, लेकिन इससे ज्यादा काम ही नहीं आएगा इनके इन 4-5 एग्जाम्पल के अलावा। मैक्सिमम हमें 18-20 तक पूछेगा, इससे बाहर का एग्जाम्पल होता अपन जरूर डिस्कस करते। चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो ये तो अपन ने बात की बच्चों देखो मिनिमम की, ठीक है। अपन देखो मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं कि मेटल का मिनिमम 0 होगा, लेकिन नॉन मेटल का क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो जनरली अपन इस मेथड से कर सकते हैं, या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करके या फिर वैलेंसी सेल में माइनस ऐड कर देंगे। ये हमें पता है 18-20 तक अप्लाई होता है, क्योंकि 18-20 तक तो मिनिमम 8 होता है। जो 20 से आगे वाले एलिमेंट है जरूरी है क्या उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 ही आए, वो फिर आगे 18 कंसीडर करता है। बात समझ में आई क्या? तो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलो बच्चों देखो बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, अब बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये बताओ किसी एलिमेंट पर, मैं एलिमेंट बोल रहा हूं चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मैंने क्या बोला है बेटा, एलिमेंट बोला है। ये बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे। पहली बात तो अरे हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होना, मैक्सिमम होना मतलब प्लस वाली वैल्यू होना, प्लस में जितना ज्यादा उतना ही एक्चुअल में उतना ही ज्यादा, यस और नो। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसका मतलब प्लस के साथ मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो। अगर मुझे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, प्लस के साथ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितना प्लस में आ सकता है, और मैक्सिमम प्लस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यस और नो। और कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जो उसके वैलेंसी सेल में अवेलेबल होते हैं, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा। मैंने क्या कहा, अब मैं इसको देखो सीक्वेंस से बोल रहा हूं। अभी मैंने अपोजिट बोला है, अपोजिट लिंक करते करते अब मैं इसको सीक्वेंस से बोल रहा हूं। क्या किसी एलिमेंट के लिए चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम उतने ही डोनेट कर सकता है, यस और नो। मैंने क्या कहा, उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम उतने ही डोनेट कर सकता है। मैक्सिमम जितने डोनेट कर सकता है मैक्सिमम उतना ही चार्ज आ सकता है, यस और नो। और जो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव के साथ है, वही तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यस और नो। क्लियर है बेटा? कैसे, जैसे मैंने बोला है, मैंने यहाँ पर मेटल नॉन मेटल दोनों बोल दिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्या मैंने बोला है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस देखो बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे 15 होता है बच्चों, 15 होता है 15 होता है, एटॉमिक नंबर 15। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 15 हो गए बच्चों। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सेकंड में कितने होते हैं, 8, टोटल 10 हो गए। थर्ड में कितने बच गए, 5 बच गए। तो ये बताओ मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, ये मैक्सिमम 5 ही कर सकता है, मैक्सिमम 5 कर सकता है। 6 नंबर 6 वाला इसके पास है ही नहीं आउटर मोस्ट सेल में, तो डोनेट कहां से करेगा, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम इसके पास अवेलेबल कितने है बेटा, 5। तो मैक्सिमम डोनेट भी कितने कर सकता है, 5 ही कर सकता है। मैक्सिमम 5 डोनेट कर सकता है। तो ये बताओ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आ सकता है, 5 ही आ सकता है, यस और नो। इसका मतलब इस पर मैक्सिमम चार्ज +5 आ सकता है। तो ये बताओ ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। फॉस्फोरस पे कभी भी आप +6 नहीं देखोगे बेटा, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, +5 तक ही आएगा, चाहे कैसा भी कंपाउंड हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये मैं बात बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा लेना। सल्फर की मैं बात करूं, मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है, एटॉमिक नंबर बेटा होगा 16, एटॉमिक नंबर 16। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 16। फर्स्ट सेल में कितने, 2, सेकंड में कितने, 8, और थर्ड में कितने बच गए, 6 बच गए। जब इसके पास 6 है तो मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 6 ही डोनेट कर सकता है, यस और नो। बात समझ में आई क्या, मैक्सिमम 6 डोनेट कर सकता है। तो जितने डोनेट कर सकता है उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है बच्चों। बात समझ में आई क्या, इसका मतलब मैक्सिमम इसका चार्ज कितना आ सकता है, +6 आ सकता है। यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, यस और नो। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं बच्चों क्रोमियम की, क्रोमियम हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। मैंने 2 नॉन मेटल के एग्जांपल दिए, 2 मेटल के एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना, 24। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी कितने, 24। हमें पता है 18 तक तो स्टेबल होता है नहीं होता, अरे 18 तक 18 तक तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है नहीं होता। लास्ट के जो 6 होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आता है बच्चों। इसका मतलब 18 तक तो 18 तक तो ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल होता है बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन। 18 के बाद लास्ट के कितने बच गए, 6 बच गए। तो हमें पता है मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, 6 डोनेट कर सकता है। तो ये बताओ इस पर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है,
6 ही आ सकता है, +6 आ सकता है। समझ में आ गया। क्रोमियम के जितने भी आप एग्जांपल देखो, किसी में +7 कभी नहीं आएगा। +7 मतलब +6 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, ना +7 ना +8। समझ में आ गया। मैं बोलूं बेटा मैंगनीज की मैं बात करूं बच्चों, Mn, हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। 25 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 25, 18 तक तो स्टेबल हो गया। उसके बाद कितने बच गए 7। वो 7 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो ये बताओ मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है 7 डोनेट कर सकता है। तो ये बताओ 7 डोनेट कर सकता है तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आ सकता है +7 आ सकता है। समझ में आ गया। तो ये जो मैंने पॉइंट बोला बेटा वो मेटल नॉन मेटल दोनों के लिए कॉमनली अप्लाई हो जाएगा कि चाहे कोई मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, यस और नो, पुट आउट, नोट करो। कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैलेंसी सेल में आ जाए तो हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में तो आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखते हो। हम बॉन्ड फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, चार्ज कब आता है बॉन्ड फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में आता है, ना कि एक्साइटेड स्टेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट लिखो, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, स्टेटमेंट लिखो बेटा, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, the maximum oxidation number of element, the maximum oxidation number of element, the maximum oxidation number of element, ब्रैकेट में लिखो बेटा, मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए अप्लाई होगा, ध्यान रखना। क्लियर है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल, the maximum oxidation number of element metal और non metal, ब्रैकेट बंद करो, is always equal to, मैंने always बोला है मतलब always, बात समझ में आई क्या। मैक्सिमम इतना ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। is always equal to, is always equal to valency cell electron, number of valency cell electron is always equal to number of valency cell electron of atom is equal to number of valency cell electron of atom, यानी एटम का जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है उसके इक्वल होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिख लो, फॉर एग्जांपल लिख लिए। और इसमें बेटा एक एग्जांपल खास कर ध्यान रखना, वैसे तो इनऑर्गेनिक का पॉइंट है लेकिन कई बार आ जाता है, जो ओस्मियम एलिमेंट है बेटा डी ब्लॉक में होता है, ध्यान रखना। ओस्मियम क्या करता है, मैक्सिमम +8 तक रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बात समझ में आई क्या। तो कई बार ये पॉइंट इनऑर्गेनिक में तो कई बार आता है, जब पीरियोडिक टेबल में आपके आएगा तो क्या होता है, आपसे बोले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट शो करता है, ओस्मियम करता है +8 तक। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो लिखो बेटा ओस्मियम osmium is represent, osmium is represent the maximum oxidation number, osmium is represent the maximum oxidation number in all elements, osmium is represent the maximum oxidation number in all elements। मैक्सिमम क्या करते हैं +6 +7 तक होते हैं बेटा, ओस्मियम वाला क्या करता है +8 तक रिप्रेजेंट करता है। तो निकलो OS इक्वल टू +8, ये कितना होता है +8 तक होता है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। एक बात बताओ, मैं बोलूं ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, ट्रांजिशन का मतलब अपने क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना, सेल में ट्रांसफर होना, यस और नो।
अरे सेल में चेंजेस होना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा हायर एक्टिव होते हैं, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत इजीली सेल या ऑर्बिट में एक्सचेंज कर सकते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना डी ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल्स आर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो किस में आता है, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जैसे Fe का, Fe क्या होता है +2 में भी होता है और +3 में भी होता है, यस और नो। अरे कई जगह हमें पता आयरन क्या होता है S में होता है, कई जगह क्या होता है इक में होता है, आपने नाम सुना होगा फेरस और फेरिक, बात समझ में आई क्या। अगर +2 में होता है तो क्या होता है बच्चों S होता है, +3 में होता है तो क्या होता है इक होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। थोड़ी इनऑर्गेनिक की बात तो जरूर है लेकिन आपको हिंट जरूर दूंगा। तो वैसे क्या होता है जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है, डी ब्लॉक मेटल होती है, वो क्या करती है मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या करती है अलग अलग टाइप का शो करती है। ये जैसे मान लो +2 +3 करता है, कोई +2 +4 करेगा, कोई +3 +5 करेगा, उनके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अगला स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट आर रिप्रेजेंट डी ब्लॉक एलिमेंट आर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। फॉर एग्जांपल Fe इज इक्वल टू +2 एंड +3, Fe इज इक्वल टू +2 एंड +3, क्लियर है, ठीक है। एक चीज बच्चों जरूर ध्यान रखना, क्या जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट यानी ज्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा, जो पीरियोडिक टेबल होती है बेटा उसके ज्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं वेरिएबल यानी डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट टू एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक को छोड़कर। अरे एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से समझते हो क्या, फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट है में कौन कौन से आते हैं, लीना करे रब से फरियाद, बात समझ में आई क्या। सेकंड डे में क्या आता है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर। आपने लीना करे रब से फरियाद, फर्स्ट डे वालों में हमेशा क्या होगा +1 +1 +1 ही आएगा, यस और नो। फर्स्ट डे के जितने एलिमेंट है बेटा हमेशा क्या होगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है बच्चों, और सेकंड डे वालों में हमेशा क्या आएगा +2 ही आएगा बच्चों। समझ में आ गया, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है कि फर्स्ट डे वाले हमेशा आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका लॉस करते हैं, डोनेट करते हैं, बाकी स्टेबल होते हैं एक को छोड़कर। सेकंड डे वालों में क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो फर्स्ट डे में क्या आ गया, जैसे अपन बोले लीना करे रब से फरियाद, ठीक है, लीना करे रब से फरियाद, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता कितना होता है 3 होता है। अरे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना बच गया बेटा 1 बच गया, अरे सेकंड में 1 ही तो बच गया, यस और नो। मेटल है, मेटल का कैरेक्टर क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, यस और नो। चार्ज कितना आ गया बेटा +1, क्लियर है। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, 10 हो गए, थर्ड में कितना बच गया 1, इसको बेटा डोनेट करते हैं कितना आ गया +1, क्लियर है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, तो 19 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बच्चों तो क्या होता है फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 यानी 18 स्टेबल हो गए, एक कितना बच गया 1 बच गया, 1 को डोनेट करते हैं बेटा तो कितना हो गया ये +1 चार्ज आता है। रुबिडियम का यही केस है बेटा, 37 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या होता है 36 तक तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल होता है, लेकिन 36 के बाद 37 वाला अनस्टेबल होता है, उसको लॉस करते हैं बेटा तो क्या आता है +1 चार्ज आता है। समझ में आ गया। सेकंड में मैंने क्या बोला है बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर, इसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा कितने नंबर पर आता है बेटा, क्या नंबर पर आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यस और नो। इसमें हमें पता फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने बच गए 2, तो सेकंड में 2 स्टेबल होंगे, क्या 8 तक स्टेबल होगा, लेकिन 2 ही है तो 2 डोनेट कर देगा तो चार्ज कितना आता है +2, क्लियर है। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने
12, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, 10 हो गए ना, कितने बच गए थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, तो 2 डोनेट कर देता है तो +2 चार्ज, यस और नो। इसकी बात करें बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 20, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, 8 8 16 और 2 18, 18 तक तो स्टेबल है, कितने बच गए 2 बच गए, वो डोनेट करता है, चार्ज कितना आ गया +2। मैंने क्या कहा समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट ए का एलिमेंट देखते ही हमेशा क्या कर देना, आंख बंद करके कर देना +1, समझ में आ गया। सेकंड ए का एलिमेंट हमें देखते क्या कर देना +2 कर देना बेटा, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, the most of the element of periodic table are represent, the most of the element of a periodic table are represent variable oxidation number, are represent variable oxidation number, are represent variable oxidation number, the most of the element of periodic table are represent variable oxidation number, ठीक है, except to s block elements, except to s block elements, except to s block एलिमेंट, s ब्लॉक को छोड़कर। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा नहीं कि ओनली s ब्लॉक ही, मैंने बोला मोस्ट ऑफ दी, ना कि मैंने बोला है s ब्लॉक के अलावा सभी, समझ में आ रहा है? यानी s ब्लॉक के अलावा भी एक दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो भी क्या करते हैं बेटा फिक्स एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो देखो कैसे s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो क्या करेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट्स, s ब्लॉक के लिए बात करें तो क्या होगा, s ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, तो मैंने क्या कहा बेटा s ब्लॉक एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो कौन से फर्स्ट ए एलिमेंट, एक तो कौन से होते हैं बेटा फर्स्ट ए एलिमेंट, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा सेकंड ए एलिमेंट। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट ए एलिमेंट और सेकंड ए एलिमेंट। फर्स्ट ए एलिमेंट को बोला जाता है बेटा एल्केलाइन मेटल, क्या बोला जाता है बेटा एल्केलाइन मेटल्स। कहीं पर ये नाम आ जाए तो ध्यान रखना बच्चों, एल्केलाइन मेटल्स भी बोल देगा। बात समझ में आ रही है क्या? सेकंड ए को नाम दिया जाता है बेटा क्या, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनऑर्गेनिक में आप डिटेल से पढ़ोगे क्या है कैसे है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट ए और सेकंड ए की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ए के लिए मैंने क्या कहा, देखते क्या कर देना +1 कर देना बच्चों, और सेकंड ए को देखते क्या कर देना +2 कर देना। समझ में आ रहा है, क्लियर है? और इनके आगे मैं एक बात नोट कर रहा हूं बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑलवेज, ऑलवेज बोले तो ऑलवेज, ना कि कभी कभार। समझ में आ गया? अरे ऑलवेज मतलब है ऑलवेज, ना कि कभी कभार। समझ में आ गया? फर्स्ट ए देखते ही हमेशा क्या कर देना बच्चों +1 कर देना, सेकंड ए देखते ही क्या कर देना +2 कर देना। ऑलवेज बोला है मतलब ऑलवेज, कोई भी एक्सेप्शन वाली कंडीशन नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ये चीज बहुत काम आएगी। मैंने बोला है जैसे फर्स्ट ए देखते ही क्या कर देना +1 कर देना, सेकंड ए देखते ही +2 कर देना बेटा। क्लियर है? नोट करो। और फर्स्ट ए में अगर कंफ्यूजन हो कि सर फर्स्ट ए कौन सा होता है तो चाहे लिख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें कौन सा होता है बेटा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, इस टाइप से। नोट बेटा, फर्स्ट ए इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक वालों को बी ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, ऐसे।
ये छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूँ बेटा ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे टिक लगाने वाले, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, एक एक पॉइंट दिमाग में सेट होगा, सर ने ऐसा बताया है, ना कि क्वेश्चन गलत करने के बाद आप रटो कि ऐसा मुझे ध्यान रखना था। हर चीज तुम्हें लिखा रहा हूँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट, समझ में आ रहा है। और आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर के सारे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया जब तक आपको नहीं होगा इसका कितना होना चाहिए उसका कितना होना चाहिए, आगे तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब जैसे मैंने क्या कहा बेटा कि जरूरी नहीं सिर्फ एस ब्लॉक वालों का ही फिक्स हो बच्चों, यानी उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, अरे एल्यूमिनियम मेटल उस पर प्लस चार्ज आता नहीं आता, लेकिन एल्यूमिनियम पर कभी भी आपने बेटा ये बताओ +3 के अलावा और कोई सा प्लस में चार्ज देखा है क्या, कभी +1 +2 देखा है क्या, देखोगे भी नहीं बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, इलेक्ट्रॉन कितने 13, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, 10 हो गए ना, थर्ड में कितने बच गए 3, तो स्टेबल होने के लिए 3 डोनेट करता है तो चार्ज क्या आता है +3 आता है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। एक मैं बात करूं बच्चों फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे 9 होता है बच्चों। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में कितने बच गए 7, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा एक गेन करेगा, एक गेन करेगा तो हमेशा इस पर चार्ज कितना आता है -1 ही आता है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो लिखो Al यानी एल्यूमिनियम, Al इज रिप्रेजेंट, Al इज रिप्रेजेंट, Al is always represent +3 oxidation number, Al is represent always +3 oxidation number in all its compounds, in all its compounds, इसके जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी में क्या करता है बच्चों +3 ही शो करता है। एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंट ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड, एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी में ये क्या करता है बच्चों +3 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अगला पॉइंट स्टामा करके लिखो बेटा फ्लोरीन के बारे में, लिखो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज रिप्रेजेंट, फ्लोरीन इज रिप्रेजेंट always -1 oxidation state, -1 oxidation state, fluorine is represent always -1 oxidation state या oxidation number, fluorine is represent always -1 oxidation state in all its compound। मैंने कंपाउंड लिखा है बेटा, कंपाउंड का मतलब क्या है, अगर किसी के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में हो, अरे सीधी सी बात है फ्री स्टेट में है तो 0 होना ही होना है। कंपाउंड बोला है मतलब किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है, दूसरे के साथ कंबाइंड होगा तो फ्लोरीन पर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा -1 होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है बच्चों, देखो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि सर एक बात बताइए सर, सर 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 एक बात बताइए सर, क्या कि नॉर्मली आप पीरियोडिक टेबल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्या एक ग्रुप वाले सभी एटम पर चार्ज क्या होता है सेम होता है। जैसे मैंने बोला लीना करे रब से फरियाद, अरे लीना करे रब से फरियाद सभी पर चार्ज क्या होता है बेटा +1, यस और नो, क्लियर है। फिर अपन ने बोला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए सभी पर क्या आता है बेटा +2, यस और नो। फिर बच्चा कहेगा सर वैसे ही फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक में सारा पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री में, इसमें कौन कौन से आते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, कई सारे एलिमेंट आप पढ़ोगे बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चा कहेगा सर अगर फ्लोरीन पर -1 चार्ज है, एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज किया गया है तो आउटर मोस्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही किया गया है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, एक ग्रुप है टॉप टू बॉटम जो रो होती है बच्चों उसको ग्रुप बोला जाता है, ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट होगा उसको बोला जाता है पीरियड, या इसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे पूरा पीरियोडिक टेबल में डिटेल से, क्लियर है। मैंने क्या बोला, मैं बार बार ग्रुप बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर टॉप टू बॉटम, समझ में आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल का एक रूल ध्यान रखना, एक ग्रुप के सभी एटम पर चार्ज क्या होगा सेम होगा, समझ में आ गया, क्योंकि उनको उसी सीक्वेंस में अरेंज किया गया है कि सभी के आउटर मोस्ट सेल में इक्वल इलेक्ट्रॉन आए, समझ में आ गया। हाँ सेल चेंज हो सकता है बेटा, जैसे मान लो पहले में फर्स्ट सेल थी, दूसरे में सेकंड सेल में है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ सेल में आ रहा है, ऐसे करते करते सेल बढ़ सकती है,
लेकिन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल होता है, इस वजह से टोटल चार्ज भी क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। क्लोरीन की बात करें, बच्चा अगर उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट रखे कि सर एक ग्रुप के सभी एलिमेंट पे चार्ज इक्वल होता है, तो फ्लोरीन पे अगर -1 होता है, इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन पर भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। बिल्कुल बेटा बात सही है, ये -1 शो कर सकती है, -1 तो करती है, लेकिन -1 के अलावा कभी कभार ये पॉजिटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर देती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, HClO4 मैंने क्या कहा था बेटा, नोट लगा के सीक्वेंस लिखाऊंगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की। समझ में आ गया। उसके बाद होती है नाइट्रोजन की, उसके बाद होती है क्लोरीन की। इसका मतलब ये क्लोरीन चाहता तो है, जैसे मान लो ऐसे देख लो HCl, ये बताओ हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होगा, +1, तो क्लोरीन पर कितना, -1। नो डाउट अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए क्लोरीन को -1 चार्ज चाहिए, लेकिन हमें पता है इससे भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट जुड़ा है ऑक्सीजन। तो ये बताओ डोमिनेट कौन करेगा, ऑक्सीजन या क्लोरीन? अरे मोर पावरफुल विल डोमिनेट बेटा। बात समझ में आई क्या? हमें पता है एक नॉर्मल बेटा कोई बात है, कोई फोक्स है बेटा, वो खाना खा रही है, तो कोई लोइन आएगा वो उसे देखता रहेगा क्या, वो उसे भगाएगा नहीं भगाएगा, पहले मैं खाऊंगा, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नो डाउट। तो -1 गेन करने की कोशिश करता है ये, लेकिन हमें पता है वो साउथ की फिल्मों में कहते हैं ना बेटा, हर बाप का एक बाप होता है। बात समझ में, KGF में कहते हैं, वही बात है। ये पावरफुल है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमें पता है चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव है ऑक्सीजन पर, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो। बात समझ में आई क्या? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। बात समझ में आई क्या? चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाकी पॉजिटिव चार्ज गेन करे, उसको टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देखो चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमें पता है हाइड्रोजन पर +1 आता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तभी तो इसको फर्स्ट ए के साथ रखते हैं, क्योंकि सभी पर +1 आता है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी इसे फर्स्ट ए के साथ क्यों रखते हैं, मेटल के साथ? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, H+H+, ज्यादातर यही होता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? और इनका भी क्या होता है, लिथियम एलिना फर्स्ट ए वालों का +1 चार्ज होता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन पर +1, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर कितना हो गया, -8 और +1 कितना बच गया, -7 बच गया ना। एक ऑक्सीजन पर -2, 4 पर कितना हो गया बेटा, -8, इस पर कितना +1, तो कितना बच गया, -7। इसको बैलेंस करने के लिए इस पर क्या आएगा, +7। तो मैंने क्या कहा, यहां क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो ये अपनी चला सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इसके कंपैरिजन में पावरफुल नहीं है, तो ये -1 चार्ज गेन कर लेगा, तो -1 भी कर सकता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइंड है तो क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और आता भी है। समझ में आ गया? इसका कारण क्या है, मोर पावरफुल विल डोमिनेट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा। मेरा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो? मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, अदर हेलोजन मतलब कौन कौन सी होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अदर हेलोजन ऑल्सो रिप्रेजेंट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट they are also represent positive oxidation state when they are combined with oxygen atom, yes or no? other halogen chlorine, bromine, iodine, इन पर भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकती है जब इन पर क्या आ जाए, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ी हो। समझ में आ गया? फ्लोरीन कभी भी -1 के अलावा नहीं रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का भी बाप है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, भले ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें पता है जो ऑक्सीजन है बेटा इनके बीच में है, इसके कंपैरिजन में वीक है, लेकिन इनसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ होगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो बाकी सभी पर क्या आएगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यस और नो? क्लियर है बेटा? अगला स्टेटमेंट लिखो अदर हेलोजन्स ब्रैकेट में लिखो बेटा Cl, Br, I। अदर हेलोजन्स, इनको हेलोजन भी कहते हैं। अदर हेलोजन्स यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिख लिया। अदर हेलोजन also represent -1 oxidation number. Other halogens also represent -1 ON. Other halogen also represent -1 ON. Other halogen also represent -1 ON, but they can also represent
but they can also represent positive ON. But they can also represent positive ON. But they can also represent positive ON when they are combined with ऑक्सीजन एटम. अगर वो ऑक्सीजन एटम के साथ अगर जुड़ गई तो क्या करेगी बेटा, पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट कर सकती है. जबकि फ्लोरीन के लिए मैंने क्या बोला है, इज रिप्रेजेंट ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव वाला रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. समझ में आ गया, वो तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल है. तो ऑक्सीजन होगा तो भी फ्लोरीन पर -1 ही आएगा, लेकिन बाकी के ऑक्सीजन से वीक है तो क्या आएगा बच्चों, इन पर पॉजिटिव आ सकता है. समझ में आ गया. ये दो एग्जांपल लिखो बेटा, जैसे HCl, H पे +1, क्लोरीन पर -1. तो नॉर्मल किसी अदर के साथ है तो -1 आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ आ गया तो देखो +1 +7 हो जाएगा. यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल लिख लो. चलिए बेटा, ये जो चार्ज में लिख रहा हूँ बेटा साथ साथ लिख लेना, ऐसा ऐसा मत लिखना, ऐसा एज इट इज लिख लेना. एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो बेटा. ठीक है, चलो बेटा, तो जो अपन ने बात की समझ में आया क्या, यस और नो? जो एक एक पॉइंट मैंने समझाया बच्चों अच्छे से जाके उसे रिवाइज करना, कोई डाउट हो कल पूछना. क्लियर है? आगे इसको ऑक्सीडेशन नंबर को कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में. बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? चलो बेटा, तुम वो कॉपी लेके आए ना दोनों जने, वो कल कॉपी दे दी एटॉमिक वाली, रेहान गुड़िया लेके आए बेटा. चलो नीचे चलो हॉल में, अपन रिवाइज करेंगे वो. ठीक है, ओके बाय.